देखिए शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, तीन प्रकार अलंकार होते हैं। शब्दालंकार में जो है आपको चार पढ़ने होते हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार होता है। दो अलंकार तीन और होते हैं, जैसे वीप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति पदाभ्यास। तो ये अतिरिक्त पढ़ने हो गए, जिसमें आज उस श्रृंखला में हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, श्लेष अलंकार। इंपॉर्टेंट अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, लिखिएगा। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ। अब इसी से एक बात और समझ लीजिए, संज्ञा और सर्वनाम में श्लेष से ही बना है शब्द श्लिष्ट। क्या बना है? श्लिष्ट। और उसी में एक बार सन जोड़ के संश्लिष्ट बनता है, और एक बार वी उपसर्ग जोड़ के विश्लिष्ट बनता है। क्या बनता है? संश्लिष्ट और सम उपसर्ग और विपसर्ग। अब एक प्रश्न ऐसा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है संज्ञा के साथ जुड़ने वाली विभक्तियां, आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है संश्लिष्ट कहा जाता है, या संश्लिष्ट का मतलब साथ में चिपका हुआ, साथ में एकदम जुड़ जाए। और विश्लिष्ट का मतलब होता है साथ में चिपका होना, अलग अलग होना। तो देखिएगा, अगर संज्ञा मान लीजिए राम है और उसके साथ विभक्ति जोड़ दे डे, तो क्या राम और डे जोड़ने पर आपका रामडे बन जाता है? ऐसे क्या ऐसे रामडे लिखते हैं? नहीं। अर्थात संज्ञा के साथ जो विभक्तियां जुड़ती है वो जुड़ती रही, एकदम साथ में नहीं जुड़ती, अलग अलग ही रहती है। अर्थात संज्ञा के साथ जुड़ने वाली विभक्ति क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट, है ना। लेकिन अगर सर्वनाम के साथ कह दे, जैसे है तुम, और उसके साथ जोड़ दे डे, और आपका हो जाता है तुमने, तो क्या तुमने साथ में लिख सकते? नहीं, लिखा जाता है हमने, तुमने, हमारा, तुम्हारा। यहां पर है और उसके बाद रारी रे संबंध में जोड़ दे, तो क्या बन जाता है? हमारा, भारत महान, है ना। तो सर्वनाम के साथ विभक्तियां जो जुड़ती हैं वो क्या होती है? संश्लिष्ट, मतलब साथ में चिपक जाती है। देखिए, तुमने में दे जुड़ गया है, हमारा में रा जुड़ गया है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनाम के साथ जुड़ती है विभक्तियां, उन्हें क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ने विभक्ति। कारक चिन्हों को विभक्ति भी तो कहा जाता है ये। और जो संज्ञा के साथ जुड़ती है, संज्ञा के साथ जो जुड़ती है सर्वनाम के साथ, अच्छा विभक्ति, तो संश्लिष्ट होता है। और संज्ञा के साथ जो जुड़ती है विभक्ति, वो क्या होता है? और दोनों का अर्थ यहीं से निकल के आ रहा है, श्लेष शब्द से मूल शब्द श्लेष हो गया। तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। इस पॉइंट को कहीं नोट कर लीजिएगा हेडर पे, कि जो संज्ञा के साथ जुड़ने वाली विभक्ति है वो संश्लिष्ट होती है, जो सर्वनाम के साथ जुड़ने वाली विभक्ति विश्लिष्ट होती है। दोनों का उदाहरण लिख लीजिएगा। राम ने जब लिखिएगा दूर दूर लिखिएगा, तुमने में तुमने, और हमारा ये पास पास में लिखिएगा। कहीं हेडर पे ये बात नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा में आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन प्रश्न पूछा गया है। आप इस प्रश्न को अगर डालेंगे तो आपको यूपीपी में ही पूछा गया है कि संज्ञा के साथ जुड़ने वाली विभक्तियों को कहा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं मेंशन होते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे याद रखोगे तो कभी भूलेगा नहीं। मान लो संस्कृत में वो भूल जाता है, ये उदाहरण है और वो नियम है। श्लेष से याद रखोगे तो इसका भी याद रहेगा, उसका भी याद रहेगा, है ना। जब जब मोहि धरम के लिख लिया क्या? बहुत फास्ट। श्लेष में मत लिखना भैया, श्लेष में केवल एक ही लाइन लिखना है, एक शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। मिटा दो, ये मिटा दे, बगल वाले देख लो, लिखे नहीं है, देखे।
रितेश का वो निकला था, क्या कहते, क्या हुआ, रनिंग वनिंग हो रही नहीं? कोई टच में है रितेश के जिससे बात होती हो? हाँ? अरे दौड़ और तो निकाले, करेगा नहीं, क्या होता है? नहीं, वो जो पेपर निकाले वो सब लोग निकाल लेते, उसको लेके कूदना भी तो नहीं चाहिए। बात ये करेगा नहीं वो अलग बात है, जैसे कोई आईएएस थोड़े ना बन गया कि आप नहीं करोगे। बात यही, जो पेपर आपने पढ़ के निकाला इतने दिन, वो बिना पढ़े भी लोग निकाले और 6-6 महीना पढ़ के नहीं निकाले, तो मतलब वो क्या है, उसमें मेन दौड़ होता है। बहुत सारे लोग अभी दौड़ में बाहर हो जाएंगे, है ना? हाँ, दौड़ ही मेन होती है। अरे बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो मुझे लगता था कि इनका तो निकल ही जाएगा दौड़, और अच्छे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे दौड़ने भी जाने वाले, उनका नहीं निकला। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का नहीं निकलता, मतलब निकलता तो है ही। जैसे 100 लोग दौड़ाए, 30-35 लोग हो लेते हैं, तो 65 लोग तो बाहर ही हुए ना भाई। अगर 35 लोगों को अंदर लिए अगर उसमें, तो 65 लोग बाहर हो गए, तो ज्यादा अमाउंट में लोग होते हैं, छटते हैं। लेकिन एक बार ट्राई करना चाहिए उनको पूरा, जब निकल गया है तो बाहर एकदम मतलब रनिंग वनिंग देख ले एकदम कि हाँ भाई बढ़िया मामू। चलो, स्लेज का क्या है चिपका हुआ? परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा। परिभाषा, लेकिन यही है पेपर निकलने के बाद ये भी रहता है कि जो है थोड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस आता है अगले पेपर के लिए, है ना? अच्छी बात है। तो लिखिए, जहां पर काव्य में, जहां पर काव्य में एक शब्द के एक से अधिक, जहां पर काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रयोग हुए हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रयोग हो या एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। अगर काव्यगत रूप में देखें तो इसका एक परिभाषा बनता है कि एक ही शब्द अर्थ बहु हुई। ताको श्लेष जाने सब कोई, ताको श्लेष जाने सब कोई। अर्थात जब एक ही शब्द के अर्थ अनेक हो, कई अर्थ निकले, तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। ये सबको पता है, ये सबको सब जानते हैं कि जहां एक ही शब्द हो उसके कई अर्थ हो, तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। उदाहरण कुछ इस तरह है। एक गाने की पंक्ति है कि रात कली मेरे ख्वाब में आई और गले का हार हुई। पंक्ति है, रात कली मेरे ख्वाब में आई और गले का हार हुई, और गले का हार। कली शब्द के दो अर्थ हैं। एक कली का अर्थ है पुष्प के खिलने की पूर्व की अवस्था, पुष्प खिलने से पूर्व की अवस्था भी कली होता है ना भैया।
और अगर दूसरा बात करें तो यौवन आने से पूर्व की अवस्था, यौवन से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? अर्थात यहां नायिका से बात कर रहा है। नायिका रात कली मेरे ख्वाब में आई, अर्थात नायक कहता है कि जो नायिका है उसके ख्वाबों में आती है और उसके गले का हार, मतलब अपने दोनों हाथों से उसके गले में क्या है, हाथ डाल के गले का हार हुई। तो कली के दो अर्थ है, पुष्प के खिलने की पूर्व की अवस्था भी कली कहलाती है, फूल खिलता है उससे पहले, और जब यौवन आने आता है उससे पहले की जो अवस्था है वो भी क्या है, कली में ही कहा जाता है। अगला उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार है। अगला उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार है। पट के दो अर्थ हो गए, एक पट का अर्थ होता है दरवाजा और एक पट का अर्थ होता है वस्त्र। वस्त्र और दरवाजा दो है, तो कई बार ऐसा होता है लोग जो है अपने घरों को बंद कर लेते हैं, दरवाजा बंद। जैसे मान लो उन्हें मंगन मतलब भिखारी, भिखारी को देखा तो बगल वाले घर में भीख मांग रहा है, अपना दरवाजा खट से बंद करके अंदर चलेगा कि भाई आएगा चिल्लाएगा चला जाएगा, है ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भिखारी को देखे उनके पास कपड़े फटे पुराने कपड़े पहना है, कपड़े निकाल दे दिए कि भाई लो ये पुराने कपड़े हैं पहनो जाके। तो मंगन को देख पट देत बार बार है, पट के दो अर्थ हो गए, एक का अर्थ हो गया दरवाजा और एक का अर्थ हो गया। एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति था वो देखा कि बगल वाले घर में मांग रहा है, पर वो भिखारी आके झट से आया, दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया। भिखारी आया, लाओ भैया कुछ दो, खाएगा 3 दिन से खाया ना, ये है वो। तो अंदर से ही वो जो अंदर बैठे रहते हैं वो बोलते हैं कि भाई जाओ, बीवी नहीं है, मतलब मेरी वाइफ हमारी है नहीं, चले जाओ। तो कह रहा है बाबू साहब वाइफ नहीं मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं। तो वाइफ नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ खाने पीने के लिए हो तो दो, वही मांग रहा हूँ, वाइफ थोड़े तो मांग रहा हूँ कि वाइफ चली गई मायके। तो ये अर्थ होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, दो उदाहरण तो बहुत फेमस है। एक, पानी गए न उबरे, गए ना उबरे, हाँ, मोती मानस और चूर। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चूर। पानी के यहाँ 3 अर्थ हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग, मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग और चूने के अर्थ में अलग। पूरी पंक्ति जो है वो रहीमदास जी का दोहा है कि रहीमत पानी राखिए बिन पानी सब सूद। रहीमदास जी कहते हैं कि सबके पास पानी होना चाहिए, बिन पानी, बिना पानी के सब क्या है, सूदा सा है, अधूरा है, बेकार है, व्यर्थ है। पानी गए न उबरे, अगर एक बार पानी चला जाए तो दोबारा वो फिर से पुनः अपनी स्थिति में पूर्वावस्था में नहीं आ सकता। मोती हो, मनुष्य हो या चूर हो, तीनों के लिए अलग अलग प्रयोग हुआ है। मोती के लिए जो पानी का अर्थ है वो है चमक। अगर किसी मोती से उसकी चमक चली जाए तो वो क्या होता है, व्यर्थ होता है, फिर उसमें कभी भी क्या है, वो कीमत नहीं रहती जो पहले हो। उसी तरह मनुष्य के लिए जो है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है सम्मान या इज्जत। सम्मान, अगर एक मनुष्य है, मनुष्य का अगर एक बार सम्मान चला जाए, बेइज्जती हो जाए, तो दोबारा वो उस सम्मान का हकदार नहीं होता जो पहले से थी। और चूने के लिए पानी का जो है वो साधारण जल है, साधारण। तो इस तरह पानी के ये अर्थ हो गए, पानी गए न उबरे मोती मानुस छूट। पानी के 3 अर्थ, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान या इज्जत, और चूने के लिए साधारण। अगर चूने में साधारण जल न मिलाया जाए तो चूना भी क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। हो गया भैया। अगला उदाहरण एक और है, चरण धरत चिंता करत चितवत चार्यु और सुबरन को खोजत फिरत कवि में विचारी चोर। अगला उदाहरण लिखिएगा, सुबरन, लास्ट वाली लाइन ही लिखिएगा,
सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। इन तीनों के लिए जो है सुबरन के तीन अलग अलग अर्थ हैं। सुबरन को खोजत, तो कवि के लिए जो है सुबरन का अर्थ है सुवर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, सु मतलब सुंदर, अर्थात कवि चाहता है कि अपने काव्य में कितने सुंदर अक्षर का, सुंदर वर्णों का संकलन कर दे, सुंदर अक्षर। कवि चाहता है अपने काव्य में वो सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करे, अक्षरों का प्रयोग करे, ताकि काव्य उसका और ज्यादा क्या हो, प्रभावशाली हो पाए, आकर्षक बन पाए, चाहता है वो। इसीलिए तरह तरह के शब्दों का वो क्या करता रहता है, खोजता रहता है डिक्शनरी में और यहाँ वहाँ, ताकि वो क्या करे, अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल कर पाए, उसका काव्य और अच्छा हो। वही व्यभिचारी पुरुष होता है, मतलब जिसको काम वासना में एकदम लगा हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा सुंदर स्त्री की तलाश में रहता है, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी पुरुष के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुवर्ण, मतलब वर्ण मतलब रंग होता है, और सु मतलब सुंदर, सुंदर रंग वाली एकदम गोरी चिट्टी लड़की की तलाश में रहे, स्त्रियों की तलाश में रहे, वो कौन होता है, व्यभिचारी, जहां गया वही। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण, स्वर्ण अर्थात सोना, स्वर्ण अर्थात चोर जो होता है वो हमेशा सोना चांदी गहने आभूषण इन सब की तलाश में रहता है, कहाँ मिल जाए, कहाँ जो है डाका डाले, चोरी कर ले, है ना। एक बार ऐसे हुआ था, एक चोर गया कहीं चोरी करने के लिए और एसी लगी हुई थी, तो सोचा लाओ थोड़ा आराम कर ले, तब चोरी करके भाग जाए, और उसमें आराम करना शुरू किया और फिर पुलिस जगाई उसको सुबह, है ना, कि सो ही गया अच्छे से एकदम, मतलब मरा नहीं, ढंग से एकदम थका हुआ था, सो गया। और फिर सुबह घर वालों ने देखा, पुलिस बुलाया, जब पुलिस आई तो उसको जगाई, उससे पहले जगाया नहीं किसी ने, पुलिस खोली दरवाजा और फिर जगाई, हम तो कहाँ गया, तो सोने की तलाश में गया था, सो गया बेचारा सोना सोना हो गया। आगे अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। देखो ये ऐसे अलंकार हैं जिनके ढेर सारे उदाहरण आपको मिल भी जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, इसीलिए आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अगला उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। मेरी भव बाधा हरो बिहारी सतसई का पहला दोहा है ना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े। पूरा आप लिख लो, लेकिन मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े। श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति। यूपी पेट का एग्जाम हुआ 2022 वाला, उसमें आया था कि नागर शब्द का अर्थ क्या है, पर्यायवाची किसका है, और उससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा था कि नागर हमने कहाँ पढ़ा था। फिर याद करते करते ये दोहा याद आया कि जा तन मेरी भव बाधा राधा नागर सोई, कि नागर का प्रयोग हमने वही देखा था। अब उससे लगे भावार्थ निकालने के, क्या भावार्थ निकल सकता है, चारों विकल्प चेक किया तो उसमें से चतुर का या कुशल का अर्थ निकलता है नागर मतलब। तो कहते हैं मेरी सारी भाव बाधाओं क्या कर लीजिए, हरण कर लीजिए, दूर कर दीजिए। राधा नागर सोए, हे चतुर या कुशल आप राधा जी, आप मेरी सारी भाव बाधाओं को हर सकते। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, जा तन की झाई पड़े। झाई मतलब परछाई होता है, तर मतलब शरीर, शरीर की परछाई, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से। श्याम के दो अर्थ होते हैं, एक का अर्थ होता है काला और एक का अर्थ होता है कृष्ण। और हरित के भी दो अर्थ है, हरित का अर्थ होता है हरा और हरित का अर्थ होता है प्रसन्न, एकदम जियरा हरिराएगा, मतलब प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। राधा जी का जो शरीर है वो एकदम गौर वर्ण मतलब पीला रंग, और पीले रंग को अगर निश्चित मात्रा में काले रंग से मिलाया जाए तो कौन सा रंग बन जाता है, हरा। अर्थात काला और पीला मिलाने से हरा हो जाता है। क्या हुआ भैया, कुछ तो हुआ है, पानी मांग रहे हैं,
कौन सा पानी? आज पानी नहीं लाए तुम लोग? तब क्या? तो जब हम पीले रंग को काले रंग से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? हरा रंग। लेकिन दूसरा अर्थ ये निकलता है जिनकी परछाई मात्र बढ़ने से भगवान श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्न। मतलब अगर परछाई भी देख ले भगवान श्री कृष्ण की, वो आ रही राधा, तो वो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपका इतना प्रभाव है कि परछाई से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है। तो ऐसी चतुर या कुशल राधा जी हमारे सभी भाव आधारों को नहीं दूर कर सकती, कर सकती है। तो यहाँ पर भी हरित के दो अर्थ है और कृष्णाम के दो अर्थ है, तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण लिखिएगा रेक्स। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जाना सब कोई। जहां गांठ, कुछ लोग ज्यादा मिठाई खिला दिए, ज्यादा आ गई तो वो आई नहीं, और कुछ लोग ज्यादा मिठाई खा लिए वो नहीं है, और जबकि दूसरे दिन संडे पड़ गया फिर भी। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। गुरु जी गए चेक कराने क्या? एक बार कॉल करके पूछे यार, नहीं तो फिर हमको जाना भी रहेगा ना, बाइक है ना, वो पता चले। जहां गांठ तहां रस नहीं, आज हम बाइक से नहीं आए, दूसरा लड़का लाके छोड़ गया। यह जानत सब कोई, तो कह रहा रिचार्जर है तुम्हारे पास, इनका ज्यादा पता है, कहो दूसरे से मिलाए। जहां गांठ तहां रस नहीं, गांठ के दो अर्थ है। कहाँ है सर? सर वही बाइक से छोड़ना था ना, क्योंकि हम आए नहीं बाइक से। आदित्य आया कि नहीं? आदित्य आया, हाँ ठीक। हाँ तो आदित्य के पास चाबी हो, ठीक, तब सही है। अर्थात कह रहे जहां गांठ तहां, एक गांठ का अर्थ तो ग्रंथि होता है, और एक गांठ का अर्थ होता है मनमुटाव, जो मन में गांठ पड़ी रहती है ना, मनमुटाव की स्थिति जो होती है। तहां रस नहीं, आ जाना सब कोई। कहते जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, ये तो सबको पता है। अब देखिए भाई, पहले तो गन्ना देख लीजिए, ईख, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस, बीच का जो पार्ट होता है हमें उसे ही, जैसे ये गांठ है, तो जो रस निकलता है वो इस क्षेत्र में निकलता है, जहां गांठ होती है वहां रस। तो एक तो ये अर्थ हो गया। रस का अर्थ आनंद भी होता है, रस का अर्थ दो रस के भी अर्थ है। एक रस का अर्थ तो तरल पदार्थ जो रस होता है, तरल या पेय पदार्थ, तरल या पेय पदार्थ, और दूसरे रस का अर्थ होता है प्रेम। क्या होता है भैया? तो अगर मान लीजिए किसी के मन में गांठ पड़ गई है किसी के प्रति, तो फिर उनमें प्रेम नहीं रह जाता। इसीलिए कहा था रहीमन धागा प्रेम का, मद तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर प्रेम है किसी से आपको, तो बहुत लोग लगता है ना कि ब्रेकअप कर लेंगे, फिर पैचअप कर लेंगे, फिर ब्रेकअप कर लेंगे, ये क्या है? फिर एक दूसरे से केवल आप एक जरूरत के हिसाब से आप जुड़ रहे हैं, बस अपनी नीड्स के लिए, फिर प्रेम नहीं रह जाता। अगर आपसे एक बार किसी से मनमुटाव हो गया, तो दोबारा वो प्रेम नहीं रह जाता जो पहले था, है ना? तब तो फिर ठीक है, चलो एक समझौता हो जाता है, चलो ठीक है भाई, दोबारा आए तो चलो तुम्हारा स्वागत है। तो इसीलिए कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मतलब प्रेम का जो धागा होता है उसे चटका के तोड़ना नहीं चाहिए, मतलब खींच के तोड़ दिया झट से एक पल में। पहली बात तो तोड़ने से वो जुड़ता है नहीं दोबारा, अगर टूट गया प्रेम तो एक बार जुड़ता, दोबारा नहीं, तोड़े से फिर ना जुड़े। लेकिन अगर जुड़ता भी है, मान लो आप जोड़ भी लेते हैं, तो तब भी उसमें गांठ पड़ जाती है हमेशा। अब वो पहले वाला प्रेम नहीं रह जाएगा जिसमें लोग हाथ काट लिया करते थे, नस काट लिया करते थे, है कि नहीं? दोबारा लगता है कि यार जब एक बार छोड़ जा ही चुकी है तो अगली बार फिर चली जाएगी, कौन सा इनका क्या लेना देना, है ना? तो इसीलिए वो प्रेम नहीं रह जाता है। तो वही कहते हैं जहां मन मुटाव हो दो लोगों के बीच में, वहां कभी उनके बीच में प्रेम, देवरानी जेठानी है, अगर उनके मन में एक बार लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो गया एक दूसरे के प्रति, तो उनके प्रेम कभी नहीं होगा, चाहे आप लाख एक साथ रख लीजिए उनको, है ना? तो ये है। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं।
रख ली क्या कापी किताब? बड़ी जल्दी। अच्छा हम जाने की बात करते हैं इसीलिए क्या? हाँ हाँ, नो सर। लिखिए बलिहारी ग्रुप नृपकूप की, बलिहारी बलिहारी नृप कूप की गुण बिनु बोध न दे। नृप मतलब राजा होता है, कूप मतलब कुआं। गुण के दो अर्थ होते हैं। गुण का अर्थ होता है एक तो गुण या क्या, इंग्लिश का वर्ड क्वालिटी है कोई, और दूसरे गुण का अर्थ होता है रस्सी। क्या होता है? तो कहते हैं कि राजा और कुएं की स्थिति एक जैसे होती है, बिना गुण के वो एक बूंद कुछ नहीं देंगे। राजा, अगर आप में कोई गुण नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग आते थे, अपना काव्य सुनाते थे, कुछ ऐसा गुण रहता था तो राजा उनको दान दक्षिणा दिया करते। कोई नृत्य से उनको प्रभावित कर रहा है, कोई अपने काव्य से प्रभावित कर रहा है। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटीज है या गुण है, तभी राजा आपको कुछ भी देते थे। बिना गुण और क्वालिटी के आपको एक बूंद कुछ नहीं देते थे। उसी प्रकार कुआं भी होता है, अगर रस्सी ना हो तो एक बूंद जल आप नहीं पा सकते। कुएं का पानी दूर रहता है, क्या आप हाथ डाल के ऐसे निकाल लेंगे पानी? नहीं ना। इसका मतलब रस्सी होनी चाहिए अगर कुएं से जल निकालना है, नहीं तो आप बूंद भर जल भी नहीं। इसलिए दोनों एक जैसे रखा गया। गुण के दो अर्थ हो गए कि जो मनुष्य के गुण होते हैं, अगर वो ना हो, मनुष्य में कोई गुण ना हो, तो राजा एक बूंद भी कुछ भी आपको दान दक्षिणा नहीं देगा। उसी प्रकार अगर कुएं की स्थिति है कि अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो एक बूंद जल की प्राप्ति भी नहीं होगी। ठीक है ना भैया? और अंतिम एक उदाहरण है, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। लास्ट वाली पंक्ति ले लीजिएगा। को घटिए वृषभानुजा, को घटिए वृषभानुजा, इंपॉर्टेंट है। वे हलधर के वीर, दो तरह का श्लेष अलंकार भी होता है। एक होता है अभंग श्लेष, अभंग श्लेष, और दूसरा होता है सभंग श्लेष। अर्थात दो अर्थ निकलेगा। हाँ भैया, ये श्लेष अलंकार के प्रकार है, एक अभंग श्लेष और एक सभंग। अभंग का मतलब होता है बिना टूटे दो अर्थ निकल जाए। हाँ भैया, वे हलधर, हलधर के वीर, हलधर, हलधर के वीर मतलब भाई, एक वीर की अरदास वीरा, बिना टूटे दो तीन अर्थ। अगर बिना टूटे कई अर्थ निकले तो क्या कहलाएगा? अभंग श्लेष। और जब तोड़ के दो अर्थ निकाला जाए, तोड़कर अनेक अर्थ निकले तो क्या कहलाएगा? अब इसके वृषभानुजा को दो अलग अलग तरह से तोड़ा गया। पहला वृषभ प्लस अनुजा, तो क्या बन गया? वृषभानुजा। और दूसरा है वृषभानु धंजा, वृषभान धंजा। तो वृषभानु राधा जी के पिता का नाम था, उनकी जा मतलब पुत्री, और राधा की पुत्री कौन है? सही, वृषभान की पुत्री कौन है? राधा जी। तो राधा जी का अर्थ हो गया। अब वृषभ मतलब बैल, बैल के अनुजा मतलब गाय, गाय तो निकल गया। हलधर के भी दो अर्थ हैं। हल को धारण किया एक तो बैल, और बैल का भाई बैले होता है, और हलधर मतलब बलराम भी होता है। और बलराम के वीर मतलब भाई कौन हो जाएंगे? कृष्ण। तो राधा के लिए कृष्ण के अर्थ में और गाय के लिए बैल के अर्थ में। कहते हैं कि चिर जियो जोड़ी जुड़े, राधा कृष्ण के लिए प्रार्थना करते हुए कि इनकी जोड़ी जो है वो चिरकाल तक रहे, चिर जियो, चिरकाल तक जीवित रहे, जोड़ी जुड़े, उनकी जोड़ी भी क्या रहे? सलामत रहे, बनी रहे हमेशा। क्यों न सने गंभीर, और उनका जो प्रेम है
स्नेह मतलब स्नेह प्रेम वो क्या हो और गहरा होता जाए। गंभीर जो है वो गहरे का तत्सम है। गंभीर मतलब वो दुर्घटना वाला गंभीर नहीं, गंभीर गहरे को भी कहा जाता है। और उनका जो प्रेम है उनके मध्य वो और गहरा होता जाए। कहते को घटिए वृषभानु जा, दोनों किसी से कम नहीं, घटी मतलब कम होना, अर्थात कोई किसी से कम। एक वृषभानु की पुत्री राधा है तो दूसरे बलराम के भाई कृष्ण है, अर्थात दोनों एक दूसरे से क्या है, बढ़कर है। और यहाँ पर तोड़कर अलग अलग अर्थ निकाला गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सबंध श्लेष। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जहां सबंग है अभंग है। जैसे यहाँ श्याम के दो अर्थ निकाले गए हरित के, क्या तोड़कर दो अर्थ निकाले गए? नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अभंग श्लेष। गांठ के दो अर्थ है ग्रंथि और मनमुटाव, क्या यहाँ बीच से तोड़ने की जरूरत पड़ी? नहीं, अभंग श्लेष। सुबरन को तोड़ने की जरूरत पड़ी? नहीं, तीनों अलग अलग अर्थ है। लेकिन आपको वृषभानु को अलग अलग जहां तोड़ना पड़ा, एक वृषभ अनुजा और एक वृषभानु उधर जा, तोड़ना पड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सबंध श्लेष। समझ रहे ना? तो इस तरह श्लेष अलंकार भी क्या होता है भैया, समाप्त होता है। आगे हम लोग वक्रोक्ति पढ़ेंगे कल, जब भी हिंदी का टर्न चलाएगा, और इसी तरह पढ़ते रहिए बल आगे। और जिनका पेपर है पेट का अगर हो तो उसके हिसाब से पढ़ते रहिएगा, ये ज्यादा दिन बचे नहीं है। त्योहार भी लगभग निपट गया है, अब वही जन्माष्टमी बचा है। तो जन्माष्टमी तो रात का त्योहार होता है, दिन में तो कोई वो है नहीं। बाकी 15 अगस्त पड़ेगा स्वतंत्रता दिवस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।